सद्गुरु विशाल देव अपने शिष्यों को, भक्तों को उपदेश दे रहे हैं। उपदेश, संदेश, आदेश, निर्देश सभी का जीवन में महत्व है। संत जब डायरेक्शन देते हैं तो उसे उपदेश कहते हैं। महान पुरुष वाणी प्रस्फुटित करते हैं तो उसे संदेश कहते हैं। और कोई अधिकारी जब अपने कर्मचारी को डायरेक्शन देता है, सजेशन देता है, उसे निर्देश कहते हैं, आदेश कहते हैं। आदेश से अधिकारी का आदेश आ गया, ऐसा कहा जाता है। शासन जब प्रशासन को निर्देशित करता है उसे निर्देश कहते हैं। विशाल देव एक संत, इसलिए उनकी वाणी को उपदेश कहा जा रहा है। उपदेश देना। साहेब कहते हैं, हे शिष्यों, हे भक्तों, संसार में जीने का ढंग सीखो। यदि जीने का ढंग नहीं आया, ये संसार तुम्हारे लिए कांटे के समान चुभेगा। जीने का ढंग आ गया, फूलों जैसा कोमल, सुगंध से भरा हुआ ये संसार तुम्हें एहसास होगा। मनुष्य की सोच, मनुष्य का चिंतन, मनुष्य की विचारधारा और मनुष्य की इच्छाएं आपको सुख और दुख की ओर लेकर जाती है। गलत इच्छाएं, गलत सोच आपको दुख के कुएं में ढकेल देती है। अच्छी इच्छा आपको सुख के सागर में डुबकी लगवा देती है। संसार में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। अज्ञानियों के लिए दुख ही दुख है और ज्ञानियों के लिए सुख ही सुख है। समझदार के लिए कांटे भी फूल बन जाते हैं और नासमझ लोगों के लिए फूल भी कांटे बन जाते हैं। जिनके पास विवेक है वे नरक को भी स्वर्ग में बदल देते हैं और जिनका विवेक भंग हो चुका है वे स्वर्ग को भी नरक बना देते हैं। ये सब आपके गुणों का, अवगुणों का खेल है। तो विशाल देव कहते हैं, त्याग जगत को घूम न देख। बहुत बड़ी बात है। एक दिन बुराई छोड़ना आसान है, 2 दिन आदतें छोड़ना आसान है, 3 दिन गाली न देना आसान है, 10 दिन त्याग से रहना आसान है, 1 महीना साधु जैसे रहना भी आसान है। लेकिन जिंदगी भर के लिए जहां सवाल खड़ा होता है, आदमी का मन डामाडोल हो जाता है। तीर्थ में लोग जाते हैं, महीने 2 महीने तीर्थ यात्रा करते हैं, साधु की तरह रह लेते हैं, साधु की तरह लुंगी पहन लेते हैं, पीले रंग का कपड़ा कंधे पर डाल देते हैं, तिलक से माथा पोत देते हैं, एक डंडा लेकर हाथ में चल देते हैं।
लोग समझते हैं बहुत बड़े पंडित पुजारी आ रहे हैं, ये बनावटी है, इसको घर आने दो, ये फिर दूसरे की मेड़ जोतेगा, फिर दूसरे की भैंस की नांद में जहर डाल देगा, फिर ये खुद भी जहर खाएगा, पत्नी का गला दबाएगा। ये वही धूर्त है और वहाँ तीर्थ में घूम रहा है। वो तो देवी देवता बच गए नहीं, उनको गला दबा देता है। कितने चोट्टा तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, भगवान की मूर्ति भी चुरा लाते हैं। भगवान भी दुखी हो जाता है कि ऐसे दुष्ट भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं। थोड़े के समय के लिए अच्छा होना किसी के लिए संभव है, लेकिन परमानेंट ऑल लाइफ, पूरी जिंदगी भर संभल कर रहना, इसी का नाम तपस्या है, इसी का नाम साधना है और इसी का नाम महानता है। याद रखना, एक दिन तो सब बीड़ी पीना छोड़ सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर के लिए जब छोड़ना हो तब आदमी सोचना शुरू करता है, नहीं छूटेगी। एक दिन के लिए मोह भी छोड़ देते हैं लोग, घर परिवार छोड़ करके, ममता से हट करके गुरु की आश्रम पर आ जाते हैं और कहते हैं बस हम सब छोड़ के आ गए। दूसरे दिन फिर हाथ जोड़ते हैं कि गुरुदेव आज्ञा दे दो, याद आ रही है, याद आ रही। ये मोह करोगे तो संसार में रहोगे, मोह नहीं करोगे तो भी संसार में रहोगे। मोह करना तो फालतू ही है। बिना मोह के भी परिवार को संचालित किया जा सकता है। बिना मोह जब परिवार को तुम संचालित करते हो, परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तब तुमको घाव नहीं छू पाते हैं, तुम गहरे दुख में नहीं डूबते हो। जब मोह से संयुक्त होकर के परिवार के बीच में तुम रहते हो तो किसी की मृत्यु तुमको घायल कर जाती है, पागल कर जाती है और तुम ऐसा लगता है ये व्यक्ति अब किसी काम का नहीं रह गया, अब बिल्कुल कमजोर है, निराश है, डिप्रेशन में है, बेकार है, सुस्त है, उदास है। लेकिन नहीं, जिंदगी इसका नाम नहीं है। जन्म अकेले होता है, जवानी अकेले आती है, बीच में सब रिश्ते नाते गोते मिलते हैं और बीच में छूटते हैं, टूटते हैं, विखंडित होते हैं। इसलिए याद रखना, मोह के धागों को कमजोर कीजिए और श्रद्धा की रस्सी को मजबूत कीजिए और भक्ति पथ पर चल करके अपने जीवन को खुशहाल बनाइए।